दोस्तों, हमारे पास कमेंट आया था कि हर्निया के बारे में बताया जाए कि अगर हर्निया कैसे होता है, हर्निया है क्या, किन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए और अगर हर्निया हो जाए तो क्या योग आसन से उसे ठीक किया जा सकता है। मतलब हर्निया से जुड़े A to Z सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हर्निया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और नहीं भी, लेकिन अगर समय रहते हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये एक गंभीर समस्या ये बन सकती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ही कमेंट करा था, एक मैम थे जिनका नेम अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं है, बट अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देखेंगे तो उनका कमेंट था। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो यस, विद योर नेम एंड योर सिटी नेम क्लियर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके रेफरेंस से आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी बात बताते हुए उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। तो चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस वीडियो को जमकर शेयर करेगा, बिकॉज हो सकता है ये आपके लिए 10% इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपके जानने वाले के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत 100% इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज इसको अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जरूर शेयर करना, ताकि आप बाकी लोगों की हेल्प कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। हर्निया बेसिकली है क्या? हर्निया एक ऐसी स्थिति है जब हमारे शरीर के किसी अंग, अक्सर जो आंत होती है, उसका हिस्सा जो होता है वो पेट की कोई कमजोर मांसपेशियों से बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपको एक गांठ या सूजन की तरह दिखाई देता है, जो कि खांसने, खड़े होने या बहुत ज्यादा वेट उठाने पर बढ़ जाता है। वैसे ज्यादातर ये पेट, नाभि और जांघ के आसपास होता है ना। जो पेट की मांसपेशियां होती हैं वो खुल रही हैं तो आंत बाहर निकल जाती है। अब हर्निया के जो लक्षण होते हैं बेसिकली वो होते क्या है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं ये पर्सन है जो लेटे हुए हैं और इनके जो नाभि का हिस्सा है यहाँ पे आपको एक गांठ दिखाई दे रही है। अब आप देखिए कि जब हम इसको अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो ये गांठ गायब हो रही है, लेकिन जब आसपास से दोबारा से हम पेट को फुला रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं तो ये गांठ दोबारा से बाउंस बैक कर रही है, यानी ये है हर्निया। और अगर आपको ये क्यों होता है, कैसे हो जाता है ना, आप क्या चीज ध्यान नहीं देते। अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी रहती है या कोल्ड होता है बहुत ज्यादा, या अक्सर आपने वेट बहुत ज्यादा उठा लिया है, या आपकी कोई पेट की ओपन सर्जरी हुई है, तो आपको हर्निया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और मेल्स में ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन। हर्निया जैसे आपको मैंने बताया कि होता क्यों है, ये हमारी ना कमजोर मांसपेशियां होती हैं जन्म या उम्र के साथ में ही, या हम बहुत ज्यादा एज कर रहे हैं, या अभी जब आपका बर्थ होता है तो आपकी मांसपेशियां बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से आपको हर्निया की समस्या इन फ्यूचर होने लग जाती है। या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, या आप जब भी यूरिन पास करते हैं या आप फ्रेश होने जाते हैं, पॉटी करते समय बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, तो ऐसे में आपको हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से आपको हर्निया हो जाता है। बहुत लोग इसमें सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी के थ्रू ठीक भी करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई गांठ दिखाई दे रही है आपकी जांघ के पास या आपके पेट के पास, और यस, आपको डॉक्टर से फर्स्ट कंसर्न करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ घर के इलाज भी बता रही हूँ जिस आयुर्वेद के हिसाब से, जो आपके पाचन तंत्र को बेसिकली दुरुस्त करेंगे और इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो पाचन को सुधारने के लिए, ताकि आपको कब्ज ना हो, आपको जोर ना लगाना पड़े, आपको गैस ना बने, आपको पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या ना हो, तो आपको रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 गिलास पानी में उसको घोलना है और आपको आराम से उसको बैठकर पी लेना है, जिससे कि आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अश्वगंधा अपनी डाइट में शामिल करना है, जो बेसिकली जो आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में 50 प्लस होते या 40 प्लस होते हर्निया की समस्या होने लगती है। तो जब आप अश्वगंधा लेना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आपकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे आपके जो हर्निया के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है शतावरी लेनी है, गुगलू होता है वो लेना है, एक औषधि होती है जो आपकी बेसिकली शरीर की सूजन को और कमजोरी को दूर करती है। बेसिकली जो हर्निया होता है वो पुरुषों में महिला की तुलना से 8 से 10 गुना ज्यादा होता है। 40 वर्ष की उम्र होने के बाद ही आपके जो चांसेस होते हैं इसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग खेतों में काम करते हैं या फिर बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको भी ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जो ये जिनका भी बॉडी से, मतलब वेट लिफ्टिंग से ज्यादा जुड़ा काम है, या कब्ज की शिकायत है, या मोटापा बहुत ज्यादा है, या जो लोग धूमपान बहुत करते हैं, यानी स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, 50 साल की उम्र के बाद में जो 4% लोग हैं उनमें से 1% को जो ये है हर्निया के चांसेस बहुत ज्यादा, जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा
बढ़ जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने वेट को स्पेशली कंट्रोल करके रखना है और अपना अच्छा डाइट प्लान बनाकर रखना है। आपने अपनी डाइट में सारी चीजें लेनी है, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में अच्छी चीजें नहीं ले रहे हैं, फाइबर वाली चीजें नहीं ले रहे हैं, हेल्दी चीजें नहीं ले रहे हैं, बहुत टाइम तक अनहेल्दी डाइट को ही फॉलो कर रहे हैं, तो यस, आपको भी हर्निया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को हर्निया होता है बेसिकली, उसमें से स्टडीज भी हो चुके हैं, उसमें देखा गया कि 85% लोगों में एसिडिटी और सीने में जलन के जो है सिम्टम्स पाए गए हैं। जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग मसालेदार वाला ज्यादा खाना खाते हैं, या अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं, तो एक स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि उन लोगों को हर्निया के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप खराब लाइफस्टाइल फॉलो करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लंबे समय तक सिर्फ बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने इस वीडियो में जाना कि हर्निया होता क्या है, किन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर हमें उनसे बचना है तो हमें किन किन चीजों को अवॉइड करना है। अब हम जानेंगे एक प्रॉपर डाइट जो आपको फॉलो करनी है, डूज एंड डोंट्स, एंड इसी वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 3 आसन हैं जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में हर्निया नहीं होगा, या अगर हर्निया है तो वो भी धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब वो जानते हैं। हर्निया में आहार का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपकी पाचन क्रिया को बेस्ट कर सकेंगी, कॉन्स्टिपेशन को दूर करे बेसिकली, है ना। तो आपको फाइबर से जुड़ी चीजें यानी फाइबर युक्त आहार बहुत ज्यादा जरूरी लेना है, जैसे कि आप उसमें फल सब्जियां जैसे पपीता, सेब, पालक, गाजर, बीन्स, इनको इंक्लूड करें। चौकर युक्त आटा खाएं, बेसिकली आपने छान कर नहीं खाना है। अखरोट, दाल, साबुत अनाज आपको इंक्लूड करना है। हरी पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड करनी है, जैसे कि पालक, मेथी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हल्का खाना खाना है, जैसे खिचड़ी, दलिया, उबली हुई सब्जियां, दही, इनका ज्यादा आपने सेवन करना है। पत्तेदार सब्जियों के आप सूप बना सकते हैं, जैसे पालक टमाटर का सूप बनाकर आप डेली नाइट में इसको इंटेक कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि 7 बजे से पहले डिनर कर लें, बिकॉज जो लोग देर रात खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, डेफिनेटली उनको हर्निया के चांसेस नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपने विटामिन सी वाली चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी है। वो है नींबू, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, जो आपके बेसिकली इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं और आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करते हैं। अब हमने इसमें क्या चीज ऐड करनी है, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा इंक्लूड करनी है। तो मूंग की दाल आप नॉर्मली बनाकर खा सकते हैं, उसको स्प्राउट कर सकते हैं, उसका चीला बनाकर आप खा सकते हैं। आपने सोयाबीन को ज्यादा इंक्लूड करना है, यानी सोया चंक्स जो होती हैं उसको इंक्लूड करना है। चने ज्यादा लेने हैं, पनीर खाना है, और इसके साथ साथ आपने नट्स इंक्लूड करने हैं, बादाम, अखरोट, है ना, और कद्दू और सूरजमुखी के बीज, है ना, ये चीजें यानी पंपकिन, आपको सीड्स इंक्लूड करने हैं, और जो आपको हेल्प करेंगे हर्निया से बचाने में, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। नारियल पानी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इसके साथ साथ आप पुदीना अदरक वाली चाय, जो हर्बल टी बनाकर भी पी सकते हैं, थोड़ा सा अदरक कद्दूकश करें, उसमें पुदीना डालें और उसको बॉईल करके आप उस चाय का सेवन करें। अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। अब किन चीजों से बचना है ताकि हमें हर्निया ना हो, या हर्निया हो रहा है तो कैसे क्योर होगा। तो जितनी भी आपको सबसे पहले अपना डाइट प्लान बनाना है, जिसमें से सबसे पहले आपको कट ऑफ कर देनी है जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, सब अवॉइड करना है। मसालेदार और खट्टी चीजें आपने अवॉइड करनी है, जो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा ऐसी अमचूर डालकर या खट्टे अचार जो आप खा रहे हैं, या बाहर की कुछ ऐसी टैंकी फ्लेवर वाली चीजें खा रहे हैं, वो सब बंद कर देनी है। कॉफी, चाय और स्पेशली शराब जो है, आपको उससे बचना है। एक दिन में 1 कॉफी या चाय चल सकती है, नॉट मोर देन। अगर आपको हर्निया के आप पेशेंट हैं या चाहते हैं आपको हर्निया ना हो इन फ्यूचर, आपकी एज भी बढ़ती जा रही है। बेसिकली जब एज बढ़ने लगती है तो हमें बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम ध्यान देंगे कि हमें कौन से योग आसन करने हैं जिसकी वजह से हमें जो हर्निया हो गया है वो ठीक हो सकेगा या फ्यूचर में ना हो, ठीक है। जो बेसिकली आपके पेट को अच्छा रखेगा, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएगा और आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि सारा खेल हर्निया में क्या होता है, जब आपकी मसल्स वीक होती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम यानी एक गांठ की समस्या, हर्निया की समस्या हो जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वज्रासन करना है। आपने इस आसन को करने के लिए आराम से बैठ जाना है, और खाना खाने के 10 मिनट बाद आपने, या इमीडिएटली बाद भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप सीधे बैठे, घुटनों को जोड़े और पंजे को उल्टा करके पैरों के बीच में गैप रखें और वहीं पे अपने हिप को प्लेस करें। हाथों को घुटनों पर रखें, पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और इस पोजीशन में धीरे धीरे आप 30 सेकंड से 60 सेकंड्स और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए 15 मिनट, आधा घंटा आराम से बैठें। जब स्टार्टिंग में आप बैठेंगे तो आपके पैर जो होते हैं सुन्न हो जाएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं। उसके बाद आप उसको प्रेस कर सकते हैं, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, क्योंकि खून का दौरा सारा पेट की तरफ बढ़ता है, इसलिए वज्रासन बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो खाना खाने के तुरंत बाद इसको फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। ये बेसिकली आसन क्या करता है, पेट में जो गैस और कब्ज बनता है ना, उसको खत्म करता है और आपकी आंतों को बेसिकली
हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो इसको आपने जरूर फॉलो करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक नेक्स्ट जो है वो है नवासन। इसमें क्या होता है, ये आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और हर्निया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें भी आपको जैसे दिखाया जा रहा है एज इट इज आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट जो आसन है, लास्ट आसन है, वो है अनुलोम विलोम। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग होता है। अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्राणायाम है जिसको आप इजिली कहीं पर भी बैठ के फॉलो कर सकते हैं। आपने एक नासिका से श्वास लेने हैं और दूसरी नासिका से छोड़ने हैं। यही प्रक्रिया आपको बार बार रिपीट करनी है। यही प्रोसेस को आपने 2 मिनट तक 3 मिनट तक ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज करना है। ट्रस्ट मी, जब आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट हर्निया ही नहीं, और भी बहुत सारी जो मेजर हेल्थ इशू आपको इन फ्यूचर हो सकते हैं, उन सबसे आप बच सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त करें। दुरुस्त तभी होगा जब आप अच्छी डाइट लेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन खाली इसी हर्निया को पैदा नहीं करता बल्कि बहुत सारी गंभीर समस्याओं को पैदा करता है। तो अच्छा रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहेंगे। पेट अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका शरीर हल्का रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर कुछ वीडियो में खराब लगा तो यस वो भी लिख कर जाइएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिए। प्लीज मेरे फैमिली का मेंबर बन जाइए। मेंबर कैसे बनेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके या पेज पर है तो उसको फॉलो करके। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।